हेलो एवरीवन। प्रकाश क्लासेस के स्पेशल सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज में मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ध्यान रखते हुए सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए हम सब इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार पोर्ट रेल प्रोजेक्ट। इस टॉपिक को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला बैकग्राउंड और दूसरा इंडिया पर इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन। ईरान ने भारत को चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट की फंडिंग से बाहर करते हुए खुद इस रेल लिंक प्रोजेक्ट की फंडिंग की घोषणा कर ली है। ये 628 किलोमीटर रेल लिंक चाबहार और जहेदान सिटी को जोड़ता है। जहेदान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। ईरान ने घोषणा की है कि वो इस रेल लिंक प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से लेगा। यह रेल लिंक प्रोजेक्ट 2016 में फाइनलाइज हुआ था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरान विजिट पर गए थे। भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच ट्राइलेटरल एग्रीमेंट यानी त्रिपक्षीय समझौता स्थापित हुआ था। इस रेल लिंक प्रोजेक्ट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन ईरानियन रेलवे और भारत के इरकॉन के बीच साइन हुआ था, जिसमें इरकॉन ने $1.6 बिलियन फंडिंग की घोषणा की थी। अब हम इसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस रेल लिंक प्रोजेक्ट का सबसे मुख्य उद्देश्य भारत का एक नया ट्रेड रूट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ स्थापित करना था। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक पार्ट है। यह प्रोजेक्ट भारत के व्यापार और विदेश नीति दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट माकरान कोस्ट और स्ट्रेट ऑफ हरमोज पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ईरानियन पोर्ट है जिसके डायरेक्ट एक्सेस हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन से है। इस पोर्ट को गोल्डन गेट भी कहा जाता है सेंट्रल एशियन लैंडलॉक्ड कंट्रीज के लिए। भारत की तीन मुख्य चिंताएं हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। भारत की पहली मुख्य विशेष चिंता यह है कि भारत को अफगानिस्तान के हजीकक माइन से आयरन चाहिए था और खनिज समृद्ध सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान से व्यापार चाहिए था। यह सेंट्रल एशियन कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, जिस कारण से इनसे सीधा व्यापार करना मुश्किल है। हम इन देशों से अभी तक पाकिस्तान के थ्रू व्यापार कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध विवादित और तनावपूर्ण हैं, जिस वजह से समय समय पर पाकिस्तान हमारे इन देशों के साथ व्यापार में किसी न किसी तरह की अड़चन खड़ी कर देता है। चाबहार प्रोजेक्ट हमारी इस समस्या का सीधा समाधान था, क्योंकि हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बाधा रहित ट्रेड कर सकते थे। दूसरी विशेष बात यह है कि चाइना ने अपनी मिलिट्री पॉलिसी और इंडियन ओशियन पर अपना कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर सिविल मिलिट्री प्रेजेंस इस्टेब्लिश की है। भारत का चाबहार पोर्ट और रेल लिंक में इन्वेस्टमेंट चाइना को एक कड़ी चुनौती देता है और उसको ग्वादर पोर्ट का एक अच्छा प्रत्युत्तर देता है। तीसरी विशेष बात यह है कि भारत और चीन के बीच में बढ़ता हुआ तनावपूर्ण संबंध। ईरान भारत का मित्र रहा है, लेकिन चाइना अपनी फॉरेन और ट्रेड पॉलिसी से ईरान से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है। यह भारत के लिए एक समस्या का कारण हो सकता है। भारत का चाबहार प्रोजेक्ट में डिले का मुख्य कारण ईरान पर लगाए गए यूएस सैंक्शंस हैं। जबकि यूएस ने चाबहार पोर्ट पर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, फिर भी भारत के इक्विपमेंट सप्लायर्स और प्रोजेक्ट पार्टनर्स को आने वाले यूएस सैंक्शंस का डर है, जिस वजह से यह प्रोजेक्ट काफ़ी डिले होता गया। चाइना की चाबहार पोर्ट में बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट इस मैटर को स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट बनाती है। चाइना ईरान को चाबहार ड्यूटी फ्री जोन और पास की ऑयल रिफाइनरी बनाने में असिस्ट करेगा। चाइना अपनी फॉरेन और ट्रेड पॉलिसी के थ्रू चाबहार प्रोजेक्ट में अपनी रोल को भारत से ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है।
चाइना ने यूएस सैंक्शंस के बाद भी ईरान के साथ $400 बिलियन स्ट्रैटेजिक ट्रेड और सिक्योरिटी डील पर चर्चा की है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान की गवर्नमेंट दोनों देशों से यानी भारत और चीन से मित्रता का संबंध स्थापित रखना चाहती है, लेकिन भारत के लिए यह रेल लिंक प्रोजेक्ट से हटाए जाना एक फॉरेन पॉलिसी सेटबैक है। ईरान की गवर्नमेंट ने अभी भी भारत को इस प्रोजेक्ट में आगे इन्वेस्ट करने के लिए चर्चा जारी रखी है, परंतु ये एक समस्या का कारण है कि भारत को अभी फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट से हटाया गया है। इसी के साथ हमारा आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। आप इस टॉपिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।